મારું નામ છે મેડા પ્રતાપસિંહ નરસિંહ સુરત ડુંગરી ફળિયાવરક प्राथमिक शाला काटू तहसील दानपुर डिस्ट्रिक्ट दाहोद। मेरा इनोवेशन का शीर्षक है बहुभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा। तो हमें हमारे बच्चों है वो उसमें जो मान्य भाषा की जो स्थिति है वो समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। समस्या थी मान्य भाषा का जो शब्द है वो समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी हमारे बच्चों में। तो उसने समझाने के लिए हम क्या करें, तो हमने सोचा है कि ये अब हमारी जो प्रादेशिक भाषा है, मातृभाषा है, उसमें हम अच्छी तरह के समझ सकते हैं। जहाँ की हमारी दाहोद की भीली भाषा है, भीली भाषा में बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए हमें स्थानीय भाषा लिया है। तो स्थानीय भाषा में हम बच्चे के समझाने के लिए वो बच्चे जो हमारी स्थानीय भाषा में पगड़ी, जो पगड़ी है, पगड़ी उसको पागड़ी बोलते हैं, और उसके मान्य भाषा में पागड़ी और हिंदी में पगड़ी, और ऐसे तरह से अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्कृत भाषा में हम अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी जो स्थानीय भाषा है, जो बकरी है, उसको बोकड़ी बोलते हैं, और स्थानीय शुद्ध भाषा में बकरी, और हिंदी में और अंग्रेजी और संस्कृत में अच्छी तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसा हमें चित्र है, तो यहाँ संस्कृति में हमारा अच्छा पिठूरा है और पाड़िया है वगैरह में अच्छी तरह से बच्चे और उसका वडील है वो चित्र अच्छी तरह से बताते हो और लिखते हैं, दौड़ते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। यह हमारा जो स्थानीय भाषा का जो लोकगीत है और लोक जीवन है, उसके बारे में हमने वहाँ का लोक जीवन है उसके बारे में गीत लिखा है। तो ये गीत स्थानीय भाषा का अच्छी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसे जो नई शिक्षा नीति है हमारी, तो नया शिक्षा में यह जिक्र किया गया है कि ये मातृभाषा की शिक्षा के जरिए हम बच्चों को अच्छी तरह की शिक्षा देके और बच्चों को मान्य भाषा का और राष्ट्रीय भाषा का, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का अच्छी तरह के समझा सकते हैं। इसलिए हमने जो कार्य किया है, ये हमारी पाठशाला में, ये हमारी स्कूल में बच्चे अच्छी तरह से, जो कोरोना काल में भी अच्छी तरह से हमारी स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा के में भी अच्छी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमने जो साहित्य निर्माण किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमारी जो शादी होती है, सामाजिक रीति रिवाज होता है, इसमें भी बच्चे के लिए हमने खुद साहित्य निर्माण किया है। और हमारे जो स्थानीय जो इतिहास है, गांव का इतिहास है, गांव का इतिहास में भी हमने लिखा है, और बच्चों के गांव के इतिहास के, बड़े इतिहास के माध्यम से उसकी संकल्पना है वो स्पष्ट कर सके, इसलिए हमने साहित्य के निर्माण किया है। आदिवासी हमारी कहावतें हैं वो भी बहुत अच्छे बच्चों को ये उपयोग हो रही है। लोक कथाएँ हैं, आदिवासी शादी का गीत है, और हमारा हम प्रोजेक्ट के माध्यम से अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे को ले जाके वहाँ के जो भी प्रक्रिया है, ग्राम पंचायत है और खेत है, वहाँ जाके हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम जरिए से हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा में सफलता हुई है। हमारा मूल्यांकन भी इसी तरह से बहुभाषीय बोली, लेखी शब्दों में वाक्य, फकरों, लोकगीतों, काव्य आदि में हम मूल्यांकन करते हैं। और अभी हमारा जो इनोवेशन है, इनोवेशन में बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है, और हमारी उपयोगिता है और सभी राज्यों में और सभी डिस्ट्रिक्ट में, और गुजरात में तो हम हमारे ज़िले में, हमारी शाला में कर रहे हैं, और सभी स्टेट में ऐसे मातृभाषा में शिक्षा दे के बच्चों को अच्छी तरह के पढ़ा के बच्चों अच्छी तरह के समझ सकते हैं। और ये पेपर हमने RIN भोपाल में भी वहाँ प्रस्तुत किया है, तो यहाँ भी बहुत अच्छा हमको अभिप्राय मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए वो परिप्रेक्ष्य में हमने रजू किया था, GCRT गांधीनगर में भी बहुत अच्छा तरह से हमको अभिप्राय मिला है। तो हमारा रिजल्ट है वो 70 से 80% और रिजल्ट हमें मिला है। तो ये जो हमारा इनोवेशन है पूरा गुजरात में और राष्ट्रीय लेवल हमारा प्रोजेक्ट है, और ये जो इनोवेशन है वो प्रस्तुत होगा, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा बच्चों के लिए।
तो ये हमारा प्रोजेक्ट का उपयोग कीजिए। आभार, आभार, आभार।